पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अगर समर वेकेशंस पे कहीं जाना है ना तो अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना पापा तो नहीं लेके जाने वाले कहीं पे भी। क्या करूं, एक तो बैग में इतना सारा मैस हो रखा है, पहले इसे सेट करना पड़ेगा। इसे यहाँ, इसको इसके नीचे, ये वाली ऊपर रख देती हूँ, ये छोटी है, ये थोड़ी सी आगे करके ये पीछे करनी पड़ेगी। क्या पढ़ें, चलो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। ये क्या आ गया, प्रपोजिशन। अब ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, चलो दीदी से पूछ के आते हैं। ओके। A few moments later. दी, Yes, Money. दी, ये देखो। This is your English grammar book, right? यस, What do you want from me? प्रपोजिशन। You want to learn preposition? Okay. फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को preposition में confusion होती है कि जो ये words हैं among, between, in, on, under, कहाँ पे और कब लगाना होता है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि preposition का क्या इस्तेमाल है और कौन सा वर्ड जो है कहाँ लगता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड तक वीडियो जरूर देखना अगर आपको पढ़ना है आज preposition। अच्छा। Hello friends, welcome to our YouTube channel. AP Impact Classes। In this video we are going to learn about प्रपोजिशन। preposition क्या है। preposition दो वर्ड से बना है, one is pre and second is पोजीशन। pre का मतलब होता है पहले और position का मतलब क्या होता है पलक? प्लेस। place, right। so noun and pronoun के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं ये preposition। preposition का मतलब क्या है, preposition जो है हमें रिलेशनशिप बताता है किसका, noun pronouns का किसी और वर्ड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, I am in the room। I क्या है यहाँ पर, pronoun है, room क्या है, एक noun है। इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप वर्ड बता रहा है वो कौन सा है, in, right। in क्या है यहाँ पे, preposition है। वैसे ही अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम आपको सिखाएंगे, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी। सो देखिए, दिस इज अ टेबल एंड आई हैव अ बॉल इन माय हैंड। बॉल का रिलेशनशिप अब हम देखेंगे टेबल के साथ। द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। एंड ऑन वर्ड क्या है यहाँ पर, preposition है। ऊपर जो चीज पड़ी हुई है एंड ऊपर के सरफेस को अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस कोई और ऑब्जेक्ट जब कर रहा होता है, टच हो रही है वो दोनों चीजें, इट मींस हम बोलेंगे ऑन। क्या यूज करेंगे वर्ड, हम ऑन यूज करेंगे। द बॉल इज ऑन द टेबल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अंडर। सो अगर ये बॉल जो है टेबल के नीचे रखी हुई है, हम वर्ड यूज करेंगे अंडर। क्या यूज करेंगे पलक, अंडर यूज करेंगे वर्ड। द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। आई होप ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। दीदी, ये सब तो मेरे को समझ में आ गया, पर जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं इन, नेक्स्ट टू, फार अवे, इन सब का क्या कहाँ पे यूज होता है। चलिए फिर फ्रेंड्स, अभी हम सीखते हैं कुछ और preposition। जैसे पलक ने बोला है इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, ये दो वर्ड्स होते हैं जो प्लेस को बताते हैं। जैसे कि ये बॉल अगर इस कोन के आगे है तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द कोन, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द कोन। बॉल जो है वो बिल्कुल सामने है, किसके सामने है, कोन के सामने है। अगर ये बॉल कोन के पीछे है तो हम बोलेंगे द बॉल इज बिहाइंड द कोन। क्या बोलेंगे, द बॉल इज बिहाइंड द कोन, राइट। अगर ये बॉल हम कोन के अंदर रख देते हैं, हम बोलेंगे फिर द बॉल इज इन द कोन। क्या बोलेंगे पलक, द बॉल इज इन द कोन। वेरी गुड। अब हम और ज्यादा वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि बिटवीन एंड अमंग। बट उससे पहले नेक्स्ट टू क्या होता है, नियर क्या होता है एंड फार फ्रॉम, इनके बारे में सीखेंगे। अब आप देख सकते हो ये बॉल है, कौन है। अगर ये बॉल जो है बिल्कुल ही पास पड़ी हुई है, बगल में है बिल्कुल ही, और इस साइड है या फिर इस साइड है, ठीक है, या आगे है, सामने है बिल्कुल, तो इन फ्रंट ऑफ यूज कर रहे हैं। बट ये बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में है, बट बिल्कुल उसके पास है, तो हम वर्ड यूज करेंगे, नियर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नेक्स्ट टू। क्या यूज करेंगे पलक, नेक्स्ट टू वर्ड हम जो है यूज करेंगे। अब इसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, द बॉल इज नेक्स्ट टू द कोन, द बॉल इज नेक्स्ट टू द कोन। सिमिलरली अगर इस साइड भी है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, द बॉल इज नेक्स्ट टू द कोन। वेरी गुड पलक। अब एक और वर्ड है नियर। नियर आप समझ ही गए होंगे, पास। नियर क्या होता है, पास।
अब नेक्स्ट टू था कि बिल्कुल बगल में है, बट अगर ये बॉल जो है थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस है कोन और बॉल का, तो हम बोलेंगे द बॉल इज नियर द कोन। क्या बोलेंगे पलक? द बॉल इज नियर द कोन। वेरी गुड। अगर ये बॉल अब ज्यादा डिस्टेंस पर है, ज्यादा दूरी पर है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज फार फ्रॉम कोन। वेरी गुड पलक, द बॉल इज फार फ्रॉम द कोन, राइट। अब हम लास्ट टू वर्ड सीखने वाले हैं, अमंग एंड बिटवीन। अमंग एंड बिटवीन, इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है, क्यों हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, क्यों ये वर्ड्स जो हैं हम यूज करते हैं। तो देखिए, अगर ये जैसे मेरे पास एक नोटबुक है, एक और मेरे पास ये बुक है, इन दोनों, पलक पकड़ो इसको, इन दोनों के बीच में अगर ये बॉल है तो हम बोलेंगे द बॉल इज बिटवीन द नोटबुक्स। The ball is between the notebook and book. Sorry, this is the book, this is the notebook. So the ball is in between the notebook and book. Between हम दो words के लिए यूज करते हैं अगर दो words के बीच में बताया गया है तो। अगर ज्यादा नॉन है, ज्यादा पर नॉन के लिए बात की गई है, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं दो की जगह, तो हम वहां पे यूज करेंगे अमंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास अभी नंबर ऑफ बुक्स, नोटबुक्स हैं, बुक्स ही हैं सारी वैसे तो, यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में रख दिया, बीच में रख दिया इसके, हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे द बॉल इज अमंग द बुक्स। द बॉल इज अमंग द बुक्स एंड नोटबुक्स, ऐसे भी आप कह सकते हो, बिकॉज आई हैव अ नोटबुक हियर एंड 3 बुक्स हियर। आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। आपको जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ये था आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आने वाली वीडियो में हम जो है करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इसलिए don't forget to like this video, don't forget to share and subscribe this. Thank you so much.